मचाने वाला हाई प्रोफाइल मर्डर। सलमान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी पर भारी पड़ी। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सलमान को मैसेज। एनसीपी अजद गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इतना ही नहीं, गैंग के बेखौफ अंदाज में फेसबुक पोस्ट के जरिए मर्डर के मकसद का खुलासा भी कर दिया है। इस कबूलनामे से साबित हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ऐसा जाल बिछा दिया जिसके दायरे में वो सलमान खान के किसी भी करीबी को ले सकता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी का मर्डर मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। मर्डर के करीब 14 घंटे बाद बिश्नोई गैंग ने सनसनीखेज तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, जिसमें हैरत अंगेज खुलासा करते हुए न सिर्फ बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह बताई, बल्कि सलमान खान का नाम लेकर मुंबई पुलिस को चुनौती भी दे डाली। कबूलनामे का ये फेसबुक पोस्ट शुभू लोनकर के नाम से फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान या दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, वो अपना हिसाब किताब लगाकर रखना। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला आखिर सलमान खान मामले से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इसके कई जवाब हैं। सबसे पहला जवाब यह है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान काफ़ी करीबी दोस्त थे। आप बता दें कि दोनों ही मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिन लोगों ने फायरिंग किया था और जो 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, उनके कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिले हैं। यही वजह है कि दोनों ही मामलों को अब एक ट्रैक पर रखकर देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि मुंबई पुलिस को खबर हो चुकी थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस कह रही है कि इसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने पोस्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पोस्ट से मर्डर की मंशा का एंगल जरूर सामने नजर आ रहा है। हालांकि कई सवाल अभी भी बाकी है। मसलन, क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? लॉरेंस गैंग ने सलमान को मैसेज देने के लिए बाबा सिद्दीकी की ही क्यों हत्या की? ऐसे तमाम सवाल पुलिस की जांच के दायरे में है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या का सीधा संदेश सलमान खान तक पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान बाबा सिद्दीकी के लिए चुनावों में वोट करने की अपील करते थे और बांद्रा वेस्ट विधानसभा इलाके में बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का समर्थन मिला करता था। इस हत्या के बाद मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर के आसपास बैरिकेड्स लगाने के बाद पुलिस आने जाने वालों पर भी तगड़ी नजर रख रही है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। बाइक सवार लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी और उस वक्त पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को खुलेआम धमकी दी थी। गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई खुद को सलमान खान का जानी दुश्मन कहता आया है। दरअसल दुश्मनी की ये कहानी 26 साल पहले 1998 से शुरू होती है, जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया था। लेकिन उसके 20 साल बाद लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि वो सलमान खान से काले हिरण की मौत का बदला लेगा। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट से भी जाहिर हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के करीबियों को निशाने पर लेकर एक मैसेज देना शुरू कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान के घर पर फायरिंग के बाद गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने का दावा किया था। जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हत्या पर सियासत नहीं करने की अपील की है, लेकिन कहा है कि उनका पूरा जोर बाबा सिद्दीकी के परिवार को इंसाफ दिलाने में रहेगा। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया।
इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा। सवाल ये भी है कि क्या अब लॉरेंस गैंग के जरिए मुंबई में प्रोटेक्शन मनी की भी साजिश रची जा रही है। फिलहाल कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ डे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मायानगरी में हड़कंप मच गया है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, साथ ही सलमान खान को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। अब सवाल यही है कि क्या इस मर्डर के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को बड़ा मैसेज भेजा है। वहीं इस हत्याकांड का यूपी से भी कनेक्शन जुड़ा है। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 शूटर बहराइच के रहने वाले हैं। जेल से आया ऑर्डर, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी से जुड़ा कनेक्शन। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल का इलाका शनिवार रात करीब 9:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले थे। तभी ऑटो से 3 शूटर बाहर आए और एकाएक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों शूटर्स ने मुंह पर रुमाल बांधा था। शूटर्स ने 2 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद खेरवाड़ी सिग्नल इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर के लिए यहाँ अफरा-तफरी का माहौल हो गया। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और एक सीने को पार कर गई। 2 गोलियां उनकी कार पर भी लगी। एक गोली साथ में मौजूद शख्स को भी लगी। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने देर रात 11:30 बजे उनकी मौत की पुष्टि कर दी। मर्डर की प्लानिंग जेल में बैठे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी और उसके बाद उसने अपने गुर्गों को काम पर लगाया। गुर्गों ने प्लानिंग के मुताबिक काम को अंजाम दिया और बाबा सिद्दीकी का काम तमाम कर दिया। मर्डर के बाद लॉरेंस गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर मर्डर की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस ने पोस्ट में लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की और ऑफिस की पहले ही रेकी कर ली थी। शूटर्स ने यह भी बताया कि उन्हें मर्डर के लिए एडवांस में रकम मिल चुकी थी। साथ ही कुछ दिन पहले ही एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट की मदद से पिस्टल की डिलीवरी दी थी। इस पिस्टल के लिए भी पहले ही पैसे दिए जा चुके थे, यानी मर्डर के पहले से पुख्ता प्री प्लानिंग की गई थी। इस हत्याकांड का कनेक्शन यूपी से भी जुड़ा है, क्योंकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी बहराइच के कैसरगंज इलाके के गंडारा के रहने वाले हैं। ये दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। इस हत्याकांड में दोनों का नाम आने के बाद उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। इन दोनों में एक आरोपी धर्मराज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमका साहब कुछ नहीं मालूम है। सवेरे जब पुलिस आई है हमसे पूछी से, तब नाम बतावा, नाम लिखी से, बाप नाम लिखी से, लड़का का नाम लिखी से, खेत पात पूछत रहा। तो हमका साहब कुछ नहीं है हमारे पास खेत पात। कितने दिनों से बाहर? 2 महीना होगी। पहले बार गवाह है साहब। कहाँ पे था ये पूना ही है। तो हमसे बताई के पूना गए रहे, सब जात रहे, कबाड़ खरीदत रहे। तो अभी क्या ये पहले भी यहाँ भी झगड़ा झंझट करता कुछ नहीं का, बहुत सीधा लौंडा रहा, कुछ झगड़ा झंझट नहीं करत रहा। हमका सबका गाड़ी गुप्तारी नहीं देत रहा। वहीं सत्याकांड में इसी गांव के शिवा का नाम भी सामने आया है। फिलहाल शिवा अभी फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। हम इस समय खड़े हैं उन्हीं युवकों में से एक युवक शिवा गौतम के घर पर, जिसकी तलाश पुलिस को अभी जारी है। धर्मराज को और हरियाणा के करनैल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो शिवा गौतम है उसकी तलाश में अभी भी मुंबई पुलिस और तमाम टीमें जुटी हुई हैं। हम उसी शिवा गौतम के घर पर हैं। आप देख सकते हैं ये उस शिवा गौतम का घर है
और ये गांव है, ये फूस का छप्पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि शिवा गौतम का घर है। और ये शिवा गौतम 18-19 साल का एक लड़का है जो कि पुणे में भंगार यानी कबाड़ का काम करने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद में अब ये सूचना मिल रही है कि इतने बड़े मर्डर कांड में उसका नाम सामने आया है। शिवा की मां हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आपके बच्चे का नाम आया है, 18-19 साल का लड़का था, इसका नाम आया है। वहाँ पर बाबा सिद्दीकी नाम के एक बड़े नेता थे, बड़े नाम के व्यक्ति थे, उनके मर्डर में उसकी संलिप्तता में उसका नाम आया है। क्या कहना चाहेंगे? भैया हमका नहीं पता है, हमका नहीं मालूम। हमका यही मालूम है कि हरीश के दुकान पर ही भंगाड़ के काम करत रहा है, यही हमका मालूम है और नहीं मालूम है। कहाँ पे काम करता था? पूना में। अच्छा, कितने साल से ये पुणे में काम कर रहा है? मतलब जात आवत तो रहा 3 साल से। मोले रे अब से आए रहा तो होली कह के होली के 8 दिन बाद चले गए हैं, तब से नहीं आए हैं। ना बात कहीं कहीं नहीं आता। क्या यहाँ पे भी कुछ झगड़ेलू किस्म का लड़का था क्या? लड़ाई नहीं करत रहा भैया, यहाँ कहूँ ईटा गारा कर लियत रहा, टेंट में काम कर लियत रहा, तो कैसे भी कहीं चलो चली पूना में भंगाड़ काम कीजिए। जिन दुकान खोले रहा तो उनके दुकान पर चले गए। तो अब जैसे ये नाम आया है आपके बच्चे का, क्या लग रहा है कि उसकी संलिप्तता लग रही है आपको? किस तरीके का लड़का था? नहीं लागत रहा है। अब हम हुआ के बहाल का है बताए पे भैया, अब घर के जानित रहा है कि यहाँ हमारे साथ हैं तो ये मेरे के करत हैं। अब हुआ के बाद हम ना बताए पे भैया। वहीं आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा है। शूटर धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है। राजस्व विभाग के लेखपाल प्रॉपर्टी के आकलन में जुटे हैं। माना जा रहा है कि दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। वारदात के बाद गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, जिसकी पुष्टि बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद करके दी। हालांकि मामले में जुड़े तीसरे आरोपी की फिलहाल पुलिस खोज कर रही है। इसके लिए 4 टीमों का भी गठन किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए। पुलिस को शक है कि क्या सलमान खान से नजदीकियां कहीं बाबा सिद्दीकी की मर्डर की वजह तो नहीं। ये शक इसलिए भी गहरा गया है कि कुछ समय पहले सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी और उसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने गैंगस्टर को मिट्टी मिलाने की बात कही थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है और इसके बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने से मुंबई पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शॉप शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा का नाम सामने आया। धर्मराज के पिता के मुताबिक कुछ दिन पहले ही धर्मराज घर छोड़कर मुंबई भाग गया था और तब से उनकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो यूपी के दोनों आरोपी हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, उनके घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि उनसे कोई बातचीत पिछले कुछ महीनों से नहीं हुई है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। कहीं साहब जो हम जानते नहीं, हम ये हैं तो हम क्या बताइए? कुछ नहीं बताया हमसे। तो वहाँ पर मुंबई क्या करने गया था? मुंबई हम उनसे थोड़ा कुटकुट होएगा, हमका जवान हो रहे हो, कुछ कमा तो मालूम शादी कर दें। तो हाँ हम जाए थे, अभी गए तो हमको ये नहीं पता है कौन दिन गए, अभी आज तक कि हमसे उनसे बात नहीं हुई। अभी मामला सामने आया है, इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच यूपी स्टेट कर रही है। जांच में ही क्लियर हो पाएगा कि लोग शामिल थे कि नहीं। बाकी फैमिली जो है काफ़ी पुअर है, बैकग्राउंड उनका बहुत ठीक ठाक लोग हैं, मछली का काम करते हैं। धर्मराज के परिवार के लोग और शिवा के परिवार के लोग मिस्त्री और लेबर का काम करते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के गुनाहों की काली कुंडली का खुलासा पहले ही हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के जुर्म का साम्राज्य भारत समेत 6 देशों तक फैला है। लेकिन यह सब कैसे हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। साल 2024, बाबा सिद्दीकी मर्डर। साल 2024, नादिर शाह मर्डर। साल 2022, संदीप सिंह नंगल अंबिया मर्डर। साल 2022, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर। साल 2022,
सिद्धू मूसेवाला मर्डर। अब तक 5। यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वो क्राइम कुंडली है जिसके जरिए उसने अपने बड़े बड़े दुश्मनों में खौफ फैला दिया है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बड़े कारोबारी और बड़े नेताओं को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ये गैंग चर्चा में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग को लेकर एनआईए एक्शन में है और इन कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए के पास में लॉरेंस बिश्नोई की पूरी काली कुंडली है जिसमें 6 देशों तक फैले साम्राज्य का जिक्र है। एनआईए ने चार्जशीट में बताया कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट तेजी से बढ़ा है। लॉरेंस ने अपना नेटवर्क ठीक वैसे ही खड़ा किया जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा किया। अब नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसी से वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ विदेश से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का प्रचार किया गया। बिश्नोई गैंग ने साल 2020 और 21 तक करोड़ों रुपए रंगदारी से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेश में भेजा गया। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपनी करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। ये गैंग अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैल चुका है। इतनी बड़ी गैंग को संभालने के लिए अलग अलग गुर्गों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। मसलन गोल्डी बराड़ कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अमेरिका में गैंग रोहित गोदारा देखता है। पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के पास है। वहीं काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। अब पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंग के पास में हथियार मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार के मुंगेर, खगड़िया से आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे पंजाब के जिलों में भी गैंग के पास में हथियार पहुंचते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी गैंग को हथियार सप्लाई करता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। वो गैंग के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के मूड में है। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने से मुंबई पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई। फिलहाल तीनों शूटर्स की पहचान हो गई है और अब पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।